जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। विनय पत्रिका के पाठ में श्री राम स्तुति हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, देव कौशलाधीश जगदीश जग देख हित, अमित गुण विपुल विस्तार लीला, गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति शेष, शुक शंभु सनकादि मुनि मननशीला, वारिचर वपुष धरि भक्त निस्तार पर, धरणी कृत नाव महिमाति गुरवी, सकल यज्ञांशमय उग्र विग्रह क्रोड़, मर्दि धनुजेश उत्वरण उर्वी। अर्थात हे कौशलपति, हे जगदीश्वर, आप जगत के एकमात्र हितकारी हैं। जगदीश, आपने अपने अपार गुणों की बड़ी लीला फैलाई है, विपुल विस्तार लीला। आपके परम पवित्र चरित्र को चारों वेद, शेष जी, शुकदेव, शिव, सनकादि और मननशील मुनि गाते हैं। आपने मत्स्य रूप धारण कर अपने भक्तों को पार करने के लिए पृथ्वी की नौका बनाई। आपकी अपार महिमा है। आप समस्त यज्ञों के अंशों से पूर्ण हैं। आपने बड़े भयंकर शरीर वाले हिरणाक्ष दानव का मर्दन करके शूकर रूप से पृथ्वी का उद्धार किया। कमठ अति विकट तनु कठिन पृष्ठोपरि, भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी, प्रकट कृत अमृत गो इंदिरा इंदु, वृंदारकार वृंद आनंदकारी, मनुज मुनि सिद्ध सुर नाग त्रासक, दुष्ट धनुज द्विज धर्म मर जाद हरता, अतुल मृग राज वपु धरित विदरित अरि, भक्त प्रहलाद एहलाद करता। हे मुरारे, आपने अति भयानक कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय रसातल में जाते हुए मंदराचल पहाड़ को अपनी कठिन पीठ पर रख लिया। उस समय उस पर पर्वत के घूमने से आपको खुजलाहट का सा सुख प्रतीत हुआ था। समुद्र मथने पर आपने उसमें से अमृत, कामधेनु, लक्ष्मी और चंद्रमा को उत्पन्न किया। इससे आपने देवताओं को बहुत आनंद दिया। आपने अतुलित बलशाली नृसिंह रूप धारण करके मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता और नागों को दुख देने वाले, ब्राह्मण और धर्म की मर्यादा का नाश करने वाले दुष्ट दानव हिरण्यकशिपु रूप शत्रु को विदीर्ण कर भक्तवर प्रहलाद को आह्लादित कर दिया। छलन बलि कपट वटु रूप वामन ब्रह्म, भुवन पर्यंत पद तीन कर्णम, चरण नख नीर त्रैलोक पावन परम, विबुध जननी दुसह शोक हरणम, क्षत्रियाधीश करिनि कर नव केसरी, परशुधर विप्र सस जलद रूपम, 20 भुज दंड 10 शीस खंडन चंड, वेग सायक नौमि राम भूपम। आपने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को छलने के लिए पहले 3 पैर पृथ्वी मांगी, पर नापते समय 3 पैर से सारा ब्रह्मांड तक नाप लिया। आपके चरण नख से तीनों लोकों को पवित्र करने वाला गंगा जल निकला। आपने बलि को पाताल में भेज और वह राज्य इंद्र को देकर देव माता आदित्य का दुसह शोक हर लिया। आपने सहस्र बाहु आदि अभिमानी क्षत्रिय राजा रूपी
हाथियों के समूह को विदीर्ण करने के लिए, सिंह रूप और ब्राह्मण रूपी धान्य को हरा भरा करने के लिए मेघ रूप ऐसा परशुराम अवतार धारण किया और राम रूप से 10 सिर तथा 20 भुजदंड वाले रावण को प्रचंड बाणों से खंड खंड कर दिया। ऐसे राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भूमि भर भार हर प्रकट परमात्मा, ब्रह्म नर रूप धर भक्त हेतु, वृष्णिकुल कुमुद राकेश राधा रमण, कंस बंसावटी धूम केतु, प्रबल पाखंड मही मंडला कुल देखी, निंदकृत अखिल मख कर्म जालम, शुद्ध बोधेक घन ज्ञान गुण धाम, अजबोध अवतार वंदे कृपालम। भूमि के भारी भार को हरने के लिए आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म होकर भी भक्तों के लिए मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुए। जो वृष्णि वंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले, चंद्रमा राधा जी के पति और कंस आदि के वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप थे। प्रबल पाखंड दंभ से पृथ्वी मंडल को व्याकुल देखकर आपने यज्ञ आदि संपूर्ण कर्म कांड रूपी जाल का खंडन किया। ऐसे शुद्ध बोध स्वरूप विज्ञान घन सर्व दिव्य गुण संपन्न अजन्मा कृपालु बुद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूँ। काल कलि जनित मल मलि नमन सर्व नर, मोह निशि निबीड़ यवनांधकारम, विष्णु यश पुत्र कल की दिवाकर उदित, दास तुलसी हरण विपति भारम। अर्थात कलिकाल जनित पापों से सभी मनुष्यों के मन मलिन हो रहे हैं। आप मोह रूपी रात्रि में मलेच्छ रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्योदय की तरह विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप से कल्कि अवतार धारण करेंगे। हे नाथ, आप तुलसीदास की विपत्ति के भार को दूर करें। आगे के पदों का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।